Ever wondered how the game of cricket, especially when it comes to Test cricket, changes drastically when compared to Australia, New Zealand, South Africa, West Indies, England, and subcontinent? Well, geography plays a major role when it comes to Test cricket and the red ball. And today in this episode, it's going to be all about the whys and hows, about the geographies, the location, the climate, and everything that affects the pitches and the game of cricket, and specifically Test cricket. So, Karan, what do you make of it? यस मतलब काफी एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है और थोड़ा सा हमने पहली बार मैं कहूँगा रिसर्च किया, वैसे हम कभी करते नहीं है रिसर्च हमारे वीडियोस के लिए, हमेशा नेचुरल रहता है बट कभी कभी करनी पड़ जाती है रिसर्च. ज्योग्राफी चेंजेस द गेम ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा. स्पेसिफिकली हम टेस्ट क्रिकेट जैसे तूने मेंशन किया, हम टेस्ट क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है वो काफी चेंज हो गई है. एक्चुअली पता है देख, पहले भी होता था कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट भी इफेक्ट करता था, मतलब जो पिचेस वगैरह थी, जो कंडीशंस होती थी. बट अब तुझे पता है पिचेस फ्लैट बनती है, लिमिटेड ओवर क्रिकेट तो बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया है. तो इस वजह से दिस इज मोर एप्लीकेबल टू टेस्ट मैच क्रिकेट, इसलिए जो हमारी ऑडियंस है हम उनको ये बताना चाहते हैं. तो ये इसलिए स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट को बोला गया है क्योंकि वहाँ पे जो ज्योग्राफी होती है, जो कंडीशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो अफेक्ट करती है, उनका इफेक्ट रहता है. और वाइट बॉल में वो नलीफाई हो जाता है ऑलमोस्ट. सो बिफोर वी मूव ऑन और हम एनालाइज करें हर एक कंट्री को, हर एक प्लेस को, देयर इज अ थिंग, जो ब्लैक सॉइल होती है दैट इज मोर कॉम्पैक्ट. सो जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्रीज में ब्लैक सॉइल यूज होता है टू प्रिपेयर पिचेस, वो ज्यादा बाउंसी होती है एज कम्पेयर टू रेड सॉइल पिचेस. सो जो रेड सॉइल पिचेस होती है वो क्रैक डाउन जल्दी कर जाती है, ब्रेक डाउन जल्दी कर जाती है. और जो ब्लैक सॉइल पिचेस होती है वो कॉम्पैक्ट रहती है बिकॉज दे हैव बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो उससे क्या होता है, दे स्टे कॉम्पैक्ट. और जो ब्लैक सॉइल होती है उस पिचेस में पेस एंड बाउंस ज्यादा रहता है. So, first up, we're going to talk about Australia. Typical hard pitches and bouncy tracks. Nightmare for Suresh Raina. I'm so sorry. It's not for the batsmen जिनको bounce खेलने में problem है, जिनको short ball पसंद नहीं है. It's like hell for them. But बाकी it's easy once you figure out कि कैसे खेलना है, and once you have a strategy like Cheteshwar Pujara back in 2018 इतना बेहतरीन तरीके से उसने बनाई. Once you come up with a strategy, it becomes a lot more easier when it comes to facing bowlers like Hazelwood and Stark. So पहले तो बॉल के बारे में बात करेंगे तो बॉल यूज्ड इज Kookaburra. Initially थोड़ा स्विंग करती है, it becomes काफी little ज्यादा ही difficult करती है. for the batsman, and धीरे धीरे ओवर्स पास करते हैं, then it becomes the swing dies and it becomes just bounce का इफेक्ट रहता है, और बाकी it's pretty normal. तूने जो कहा कि बॉल थोड़ा स्विंग करता है, ये तो नहीं कहूंगा थोड़ा स्विंग करता है भाई, कुछ ज्यादा ही स्विंग करता है. लास्ट ईयर हमें याद, ये 10 पे 2 हो जाते थे, 8 पे 2 हो जाते थे, फिर हम कोहली का इंतजार करते थे. खैर वो एक अलग स्टोरी है. बट यस, एक एडवांटेज ये रहता है ऑस्ट्रेलिया में कि जब हम इनिशियल वो 20 ओवर निकाल देते हैं ना, तो इट थिंग्स बिकम अ बिट इजियर. जब तक बॉल पुराना रहता है, सॉफ्ट हो जाता है. और टॉकिंग अबाउट द पिचेस, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, तो यूजुअली ब्लैक सॉइल की पिचेस ज्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया में. सो पेस एंड बाउंस ज्यादा रहता है. और स्ट्रेटजी, वो जो तूने पुजारा का पॉइंट दिया मुझे काफी सही लगा, बिकॉज क्योंकि तूने कोहली का देखा होगा, ही वो कॉम्बैट करता है विद एन एग्रेसिव माइंडसेट एज कम्पेयर टू पुजारा. जो उसने किया था वो थोड़ा डिफेंसिव रहता है. एक क्लाइमेटिक फैक्टर वहाँ पे ये है कि गर्मी ज्यादा रहती है, तो उस वजह से जो ब्रेक, जो सन जो होता है पिच पे बहुत ज्यादा पड़ता है. तो एज द गेम प्रोग्रेसेस अराउंड डे 3, डे 4, डे 5 ब्रेक डाउन होता है और स्पिनर्स भी प्ले में आते हैं. और हमें पता है नेथन लाइन ने हमारा बहुत बुरा हाल करा है हमेशा, तो एविडेंट भी है. और क्रैक्स, मिचेल जॉनसन एंड क्रैक्स, उसकी लव स्टोरी तो याद ही होगी 2013 में. वो एशेज सीरीज भाई, देख क्या मचाया था उसने. खैर Moving on, we'll talk about England, how pitches are so deadly for the batsmen, and Anderson को Clouderson बुलाते हैं. क्यों बुलाते हैं? Let's know more about this. Why pitches are so green? Clouds, beautiful weather for the rain gods, and सच में it's like a hell for batsmen, क्योंकि जब clouds आ जाते हैं and pitches are usually green because they have to be green, क्योंकि यहाँ पे soft pitches होती हैं, and because of the soil structure, it's
essential for them to keep a little grass. grass. Now वो pitch Yes. hold up ही नहीं करेगी, it's so soft. And the ball used there is Duke's ball. How it is different? It's different as it swings close to 60 overs. 60 ओवर तक बॉल भाई। जितना रहेगा और बैट्समैन नाचते रहते हैं. That's the story. And ब्रॉड एंड एंडरसन ने क्या किया है, हजार विकेट से ज्यादा ही है उनके, तो 1200 से ऊपर आएगा सुन के, 1200 हाँ, राउंड है तो दोनों। कहानी बता ही देती है क्या करता है वहां पे. तो दैट्स व्हाई हम सीरीज नहीं जीत पाते हैं, और लेट्स सी क्या होता है आगे. व्हाट एल्स टू ऐड ऑन टू टॉकिंग अबाउट मतलब इंग्लैंड पिचेस? मेरे ख्याल से एक चीज है इंग्लैंड में कि जो वेदर होता है, जैसे अब तो भाई क्लाइमेट पूरा बदल चुका है, बट फिर भी पहले जो हुआ करता था और अब जो वेदर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। बट पहले ये हुआ करता था कि जो ये वाला टाइम है, जैसे जब हमने अभी WTC खेला और ये जो जून जुलाई का टाइम चल रहा है, तो वहां पे विंटर्स होते हैं यूजुअली, तो अभी फास्ट बॉलिंग के लिए ज्यादा सूटेबल होती है पिचेस। बट जैसे अभी हम अगस्त में सीरीज खेलेंगे तो तब बेसिकली वहाँ पे समर अप्रोच होता है, समर जो है आने वाला होता है। तो इन समर टाइम जो इंग्लैंड की पिचेस होती है अराउंड अगस्त सितंबर, वो सब कॉन्टिनेंट के बहुत नियर आ जाती है, बिकॉज वो काफी रिजेम्बलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि वहाँ पे समर जब अप्रोच होता है तो पिचेस होती है वही जो इंडिया का हाल होता है इंडियन पिचेस का, वहाँ पे भी वही हाल होने लग जाता है, हाँ, ब्रेक डाउन करती है और स्पिनर्स प्ले में आते हैं। और मोइन अली ने हमें बहुत बड़ी मतलब मैचेस हराए हैं सिंगल हैंडेडली विद द बॉल, तो ये भी हमने देखा है। मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ ऑल दी प्लेसेस मतलब इंग्लैंड में बेस्ट क्रिकेट होता है अब। वहां पे बारिश हो जाती है, वेदर बहुत गंदा, गेम खेल जाता है, बट आई फील एज ए कंज्यूमर हम इंग्लैंड में क्रिकेट देखना बहुत एंजॉय करते हैं ना। राइट, बिकॉज ग्राउंड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्राउड जो आती है वो कितना रिस्पेक्ट करती बहुत है, नॉलेजेबल दे होती है। अंडरस्टैंड द yes. गेम सो वेल, दैट्स वहीं पे रिस्पेक्ट आपका आता है. So I guess that you're absolutely right about this. And chalo, let's move on to the next country. Maybe the group of countries जैसे हम subcontinent कहते हैं. क्या pitches की हालत है वहाँ पे. Everyone knows it's a paradise for batsmen and not so much for और Broad and Anderson. इंग्लैंड इंग्लैंड वालों से पूछो पैराडाइज। वो तो है ही, क्योंकि पैराडाइज तो है ही. जब अक्षर पटेल और अश्विन थे तो पैराडाइज तो दिखे ही था, दिन में तारे दिखे थे. तो सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, तो इंडिया में वी यूजुअली यूज दी SG टेस्ट बॉल। तो जो बेसिकली उसका जो बेसिक नेचर यही रहता है कि इनिशियली थोड़ा स्विंग करता है। एक्चुअली वैसे देखा जाए सारे बॉल्स में थे SG बॉल इज दी ओनली वन जो इतना स्विंग नहीं करता है, मैंने उसको कभी इतना स्विंग करते हुए देखा नहीं है ना। तो आई गेस इनिशियली फिर भी करता है थोड़ा बहुत, बट यूजुअली इंडिया में यही होता है, चाहे बॉल नया हो चाहे पुराना हो, सिर्फ अश्विन होता है और सिर्फ जडेजा होता है। तो तभी हम कहते हैं कि इंडिया को होम एडवांटेज भी होता है। तो देयर इज अ थिंग कि जो जो टीम जो कंट्री होस्ट करती है उस पे दे हैव द राइट्स टू मेक द पिच। सो यूजुअली इंडिया में यही होता है कि हम टर्निंग विकेट बनाते हैं, डे 1 से बॉल टर्न करता है, और तभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और जितनी भी बाहर की कंट्रीज होती है यूजुअली नहीं अच्छा कर पाती। एंड सेम गोज फॉर अस, जब हम भी बाहर जाते हैं तो हम जैसे हम इंग्लैंड में नहीं कर पाते। तो वैसे यही एक एक्चुअली एक, अगर हमारा डाउन साइड मतलब बोलो, जो डाउन साइड मतलब एज इन द सेंस कि हम डोमिनेट या बुली कर रहे हैं, कि ये अभी वील टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, हाउ दे आर सिमिलर टू अदर कंट्रीज. पर यस सब यस कॉन्टिनेंट में क्योंकि अब डोमिनेंस पूरा इंडिया का है, तो देयर यस इज नो अल्टरनेटिव इन अदर वर्ल्ड्स. क्योंकि जैसी पिचेस यहाँ है वैसी सिर्फ इंडिया में ही है, और इंडिया में ही ऑल्टरनेटिव होती वर्ल्ड है। में इट्स वन ऑफ अ काइंड. मतलब वेस्ट इंडीज में वेरी माइट ट्रू। बी दे आर मेकिंग मोर स्लो पिचेस, बट अगेन इट्स प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि अभी स्पिन ज्यादा करती है वेस्ट इंडीज पे. विल कम टू दैट. बट इंडिया का डोमिनेंस इसीलिए है बोली क्योंकि वी आर ऑफरिंग समथिंग यूनिक टू द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई पीपल यस स्ट्रगल. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाले साउथ अफ्रीका में थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, दे हैव यस रिलेटेबिलिटी, यस यस। थोड़ा बहुत रहता है. एडवांटेज काइंड ऑफ nullifies, but इंडिया में इट्स नॉट द केस. So I और think जैसे that's अभी it. अभी कंट्रोवर्सी भी जो हुई थी कि जब मतलब अभी इंग्लैंड और इंडिया वाली सीरीज में कि बहुत जल्दी टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं, बॉल स्पिन ले रहा है, तो आई गेस उस चीज को भी ये चीज खत्म करती है ना, क्योंकि वो इंडिया की ब्यूटी है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वो उनका चैलेंज है कि यहाँ आके स्पिन खेलो। और शायद तुझे याद होगा अश्विन की फाइट भी हुई थी विद Right. दैट, आई गेस जो प्रेस वाला बंदा था, ही वाज आस्किंग कि भाई टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया, आप क्या कहना What's a good चाहते हैं। तो आई cricket गेस उसके pitch? पॉइंट यस। और बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि भाई अभी इंग्लैंड में भी जब हम जाते हैं तो हमें ग्रीन विकेट देते हैं, तो हम भी एक एक दिन में 1.5 सेशन में ऑल आउट हो जाते
I think that is why it is test cricket, because it tests you. जहां तुम जाते हो वहां तुम अलग वे में टेस्ट होते हैं, and इस यही ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की. So talking about South Africa, तो वहां पे usually pitches hard होती है. ये पॉइंट हमने ऑस्ट्रेलिया में भी रखा था, but as there is a subtle difference. तो जो साउथ अफ्रीका की पिचेस होती हैं वो ज्यादा हार्ड होती हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया. और there's one more difference कि बाउंस के साथ सीम भी होता है. So for the audience there's a small difference between seam and swing. Swing is something which happens in the air and seam is something which happens off the pitch. तो इसलिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज हो जाता है बैट्समैन को, वो टाइम कम मिलता है एडजस्ट होने का, बिकॉज जब पिच पे जब बॉल पिच करके कुछ हरकत करती है दैट इज मोर डिफिकल्ट टू टैकल एज कम्पेयर टू जब स्विंग होता है, तो फिर भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं एज बैटर्स. बट देयर इज अ बिग डिफरेंस. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में यही डिफरेंस है कि साउथ अफ्रीका में सीम ज्यादा करता है. राइट, बिल्कुल. और as the day passes, और ज्यादा हॉस्टाइल हो जाती है बिकॉज ऑफ द अप एंड डाउन नेचर ऑफ द पिच. लास्ट में ब्रेक डाउन करती है एंड बहुत अप एंड डाउन करती है. फोर्थ एंड फिफ्थ डेज आर रियली डेंजरस फॉर द बैट्समैन. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है काउंटर करना, और इट रियली हेल्प्स असिस्ट अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स विद पेस एंड up and down. It's quite dangerous. So yeah, that's about it for South Africa. Moving on to the West Indies. यहाँ पे everyone knew कि कैसे खतरनाक पिचेस होती थी, खतरनाक बॉलर होते थे. Pitches were fast and again, pretty much similar to Australia and South Africa. And now the tables are turned. पहले बहुत ज्यादा डेंजरस पिचेस होती थी. मतलब हमने भी कहानियां ही सुनी है, वैसे कभी देखा नहीं है. बट जैसे जब से हम बड़े हुए तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि वेस्ट इंडीज में मतलब बहुत ही कुछ डेंजरस हो रहा था. हाँ, मतलब लगता है. बट अब वही है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी गिर चुका है वेस्ट इंडीज का, तो क्वालिटी ऑफ पिचेस भी मुझे लगता है काफी गिर गई हैं वेस्ट इंडीज. राइट. सही है. तो इट्स मोर ऑफ अ स्लो विकेट्स नाउ एंड मोस्टली स्पिन बॉलर्स को इफेक्ट करता है, एंड बैटिंग इज क्वाइट इजी नाउ. So let's move on to the last country, current WTC champions, New Zealand. बहुत ही ज्यादा हरी पिचेस होती हैं एंड स्पेशलिटी है कि बहुत ज्यादा विंडी होता है. So it's pretty dangerous for batsmen who don't know how to counter swing. I'm not talking about Indian batsmen, don't get me wrong. So it's pretty dangerous for them, and just they enjoy fast bowlers, they enjoy bowling. बहुत मजा आता है जब ऐसे ऐसे लहरती है बॉल, हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि फिर it just cherry on the cake. न्यूजीलैंड में एक जोक भी चलता है कि मतलब जैसे कि पता नहीं लगता ग्राउंड में और पिच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि घास एकदम सेम होती है, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ग्राउंड कौन सा पिच कौन सी है. तो वही आई गेस वहां पे भी कोकोगोरा बॉल ही यूज होता है. बट यही डिफरेंस है कि वहां पे घास छोड़ते हैं ना, तो वो स्विंग करता रहता है. कि जैसे हमने बताया कोकोगोरा बॉल यूजुअली 15-20 ओवर का इतना स्विंग नहीं करता, बट न्यूजीलैंड में करता रहता है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, overcast and windy conditions. So yeah, that's what makes Test cricket very interesting and beautiful. मतलब हम तो देखो टेस्ट क्रिकेट के फैन ही है, चाहे T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, IPL और जितनी भी लीग क्रिकेट होती है, चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर जाए, बट हमारे दिल के करीब हमेशा टेस्ट क्रिकेट रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड जो हमने आज डिस्कस किया वो प्रिटी मच सम्स इट अप कि क्यों उसे टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है और क्यों वो इतना ब्यूटीफुल है. और ऐसे एक बात भी हम देखते हैं कि जिस भी क्रिकेट फैन से बात करोगे ना, जो ट्रू क्रिकेट फैन होगा, वो टेस्ट क्रिकेट के बारे में ही बात करेगा. बाकी तो आजकल के तो ऐसे जो बच्चे हो गए हैं, दे ओनली वॉच IPL और T20. बट ठीक है, हम तो टेस्ट क्रिकेट को पता लग जाएगा निब्बी और निब्बा. चलो ठीक है. I think that sums it up for today, and thanks for tuning into this very special episode, and keep watching, keep subscribing, keep sharing. वीडियो को लाइक करते रहें और फैलाते रहें, and we will definitely see you in the next one. You expect or you hope for a similar surface for the next Test match? I have a question back. What is a good cricket surface? Well, I get. I mean, I'm the one asking the question, but I would think that it offers because an even contest between bat and ball.